नमस्कार। क से कुदरत ये पुस्तक, इस पुस्तक का आवरण चित्र ही, मुख पृष्ठ ही स्पष्ट कर रहा है कि इसमें प्रकृति का वर्णन है। जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब, जो भी ईश्वर ने हमें प्रकृति रूप में सौंपा है, सौगात के रूप में दिया है, उन सभी का चित्रण है। उनके स्वयं की व्यक्तिगत यात्रा का चित्रण है। डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी जी की ये पुस्तक बहुत ही रोचक है। उनके यात्रा के वृतांत, जगह जगह उन्होंने घूम करके जो अनुभव किए हैं, उन अनुभवों को इसमें समेटा है। वहां की खूबसूरती, वहां की विशेषताएं, वहां की विलक्षणताएं, वहां के सौंदर्य और वहां की खूबियों और वहां के शिल्पकार, दस्तकार, इन सब के बारे में बहुत खूबसूरती से उन्होंने जानकारी दी है। एक चीज थोड़ी अटपटी लगी मुझे कि यात्रा वर्णन सुखद यात्रा है, उसमें यात्रा की ही बातें होनी चाहिए थी, न कि कार्यालय के किसी कटु अनुभव। यात्रा संबंधी कटु अनुभव हो तो कोई बात नहीं है, पर फिर भी ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी मुझे। आप भी पढ़िए और आप जहां जा चुके हैं उसका पुनः आनंद लीजिए। जो जगहें नहीं देखी हैं उनको देखने की प्रेरणा मिलेगी आपको। नमस्कार। यात्राएं करना एक साहसिक कार्य है। ये हमारे जीवन को सरल ही नहीं बनाती, हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। अंजू दुआ जी की पुस्तक क से कुदरत तक में देश के 18 प्रदेशों के विभिन्न स्थानों की गई यात्राओं का सजीव एवं स्वाभाविक वर्णन है। इन संस्मरणों को पढ़ते हुए लगता है कि हम भी लेखिका के साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। पर्वत, नदियां, पहाड़, झरने, ऐतिहासिक स्थल, स्मारकों का विशद वर्णन लेखिका ने किया है। इन यात्राओं के माध्यम से अंजू जी के प्रकृति प्रेम एवं विभिन्न स्थलों के बारे में उनकी जानने की प्रवृत्ति का पता चलता है। लेखिका ने सरल, सहज भाषा का प्रयोग किया है, जिसके कारण पाठकों का विशेष वर्ग ही नहीं, आम पाठक भी आनंद ले सकता है। आशा है सभी पाठकों को ये पुस्तक पसंद आएगी। अंजू जी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार। मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसकी लेखिका हैं कलम की महाधनी डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी, और पुस्तक का नाम है क से कुदरत, और यह पीछे छवि है डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी की। वस्तुतः ये एक यात्रा वृत्तांत है जो केवल भारत के पर्यटन स्थलों को लेकर लिखा गया है, और साथ में इसके लगभग 50 चित्र भी हैं यात्रा से संबंधित ही, और चित्र भी रंगीन और बहुत खूबसूरत हैं। यह यात्रा वृत्तांत भारत माँ के हिम किरीट कश्मीर से प्रारंभित होकर समुद्र तट कन्याकुमारी पर समाप्त होता है, जहां सागर भारत माँ के चरणों को धोता है। अगर अल्प शब्दों में कहा जाए तो मात्र 100 पृष्ठों में 19 अध्यायों में बटा यह यात्रा वृत्तांत अपने आप में एक बहुत खूबसूरत प्राकृतिक वर्णन का नमूना है। लेखिका ने बेशक इसे 19 अध्यायों में बांटा है, पर मेरे हिसाब से यह 6 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें है पर्वतीय स्थान, समुद्र तटीय स्थान, धार्मिक स्थान, मैदानी स्थल, ऐतिहासिक स्थल और साहित्यिक आयोजनों वाले नगर। लगभग 100 या 100 से अधिक अर्थात शताधिक शहरों के, पर्वतीय स्थलों के, समुद्र तटों के या आध्यात्मिक स्थलों के प्राकृतिक संपदा का भी इसमें वर्णन है, और नयनाभिराम दृश्यों को भी लेखिका की कलम रूपी गुच्छी ने इस पुस्तक रूपी कैनवस पर बाखूबी उभारा है। लेखिका ने लिखा है अपने इस पुस्तक के विषय में, क से कश्मीर, क से कन्याकुमारी, क से केरल, क से कुदरत,
और अब मैं कहती हूं कि क से कमल कपूर, जिसने इस विषय के, इस पुस्तक के विषय में अपने चंद विचार आपके सामने प्रस्तुत किए। यह बेहद खूबसूरत पुस्तक है और इसकी भाषा शैली इतनी सरस है, इतनी सरल है कि आम पाठक भी इससे लाभान्वित हो सकता है। यदि ये मैं कहूं कि किसी 12मासी नदी की तरह यह सतत प्रवाहित होती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पुस्तक को साहित्य जगत में एक सम्मानित स्थान मिले, यह मेरी कामना भी है और प्रार्थना भी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता श्री आज उपस्थित हूँ एक पुस्तक की समीक्षा के लिए, और पुस्तक का नाम है क से कुदरत, और ये पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी, जो एक साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा नाम है। और इनकी बुक का जो नाम इन्होंने रखा है क से कुदरत, जो बरबसी पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कुदरत है तो कहीं न कहीं प्रकृति की बात होगी, चांद की बात होगी, सितारों की, नदी की, झंडे की। और एक कुदरत का अर्थ होता है देवी शक्ति, और देवी शक्ति की जब बात होगी तो जरूर ही उसका कोई कोश होगा, कोई उसकी निधि होगी। तो जो निधि उन्होंने महसूस करी है, जिस परमपिता की जो सत्ता है, जो प्रकृति में संपदाओं से जो ये प्रकृति हमारी भरी, उस संपदा को देखकर उनका मन बहुत शायद खुश हुआ, बहुत वो खुशी महसूस करी, और उन्होंने उसको पुस्तक का रूप दे दिया। पुस्तक में पीछे रंगीन चित्र भी हैं, लास्ट में आप देखेंगे जहाँ जहाँ वो गई उन्होंने बहुत ही सुंदर उन चित्रों को इसमें पुस्तक में स्थान दिया है, जो पाठक कहीं न कहीं उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। भारत एक है, हमें जानते हैं, भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। उन्होंने जितनी भी बीच जो स्थल आए उन्होंने उसको देखा है, और जो उन्होंने महसूस करा उन्होंने इस पुस्तक में पूरा लिख दिया है। बात करती हूँ मैं एक दो जगह जहाँ उन्होंने मुझे बहुत मतलब पूरी बुक ही पढ़ने लायक है, पर जहाँ मेरा दिल छुआ जिसे मैं बताती हूँ। उन्होंने एक जगह कर्नाटक और तमिलनाडु की जगह लिखा है कि जो जून का महीना होता है वो माँ, बेटी और महिलाओं के लिए होता है। मैं उनकी नारी शक्ति को, मैं उनके उस जज्बे को सलाम करती हूँ कि कहीं न कहीं उन्होंने इस बात को रख के ये बताया है कि लेखिका प्रकृति के साथ लेखिका अपने मन के भावों को भी उसमें ढालने की कोशिश कर रही है। और रही बात उनकी पुस्तक के बारे में, तो एक जगह वो हरिद्वार में डुबकी लगाती है और परमपिता परमेश्वर से कहती हैं कि मैं आपने जो दिया है उतना मैं उससे बहुत खुश हूँ, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, तो इतना तो और लोगों के पास भी नहीं। सच में अंजू जी, आपको माँ वाग देवी का बहुत आशीर्वाद, उस परम पिता का बहुत आशीर्वाद है कि हम देखते हैं ऐसे स्थलों को, हम जाते हैं, पर शायद हम उनसे शब्दों और भावों में बांध नहीं पाते जब तक उस परम पिता का हमें आशीर्वाद प्राप्त न हो। तो ये सब बातें हैं। आप जब अंजू जी के साथ बैठकर जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अंजू जी के साथ बैठकर पढ़ नहीं रही हूँ, मैं अंजू जी के साथ चहलकदमी करते हुए उन पर्यटन स्थलों को देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आज एकल परिवार हो रहा है। मतलब वो जितनी भी जगह में गई हैं, मैंने देखा परिवार के साथ है, कहीं ननद हैं, कहीं उनके मित्र हैं, कहीं उनके अपना खुद का स्वयं का परिवार है। तो ये जो भावना है, ये एक लेखिका को एक बहुत उच्च स्तर पे ले जाती है, उनके लेखन को, उनके जो लगता है कि ऐसा व्यक्तित्व है उनका कि जो प्रकृति या उस कोमल भावनाओं को महसूस करता होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं अंजू जी, आपने हमारे लिए इतनी अच्छी किताब लिखी। और हर घूमने वाले को, जिसको बहुत घूमने का शौक हो, जो इतनी जगह अगर नहीं गया है, तो मैं आप सबसे कहूँगी पहले आप इस किताब को पढ़ें, और आप घूमेंगे तो आपका मज़ा और दुगना हो जाएगा। धन्यवाद अंजू जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। Hello, I'm Neelam Duggal and I have just finished reading Anju Dua Jaimini's book, Ka Se Kudrat. What a fascinating title for a travelogue. Ka Se Kudrat, Kudrat means nature, nature that further connects every cell in our body with the divine nature. She calls nature a guru who taught us
how to walk, talk, smile, and laugh. She bows before it, and so do we, all of us. The author Anju Dua Jamini is a well traveled person, and her travels show her deep understanding of the social and cultural thread of the places she has visited. She knows well the history of most of the places, and the reader gets a very good idea of the geography and the history of the place, which clearly shows the author's sense of curiosity and investigation. Her travelogues also depict her as a family person because most of the time she had been visiting the places with the family members. One more thing which is very interesting to note, that author comes across as a very spiritual person. She loves to go to religious places, and she is able to identify the divine presence in most of the happenings. She is taking us along with her, be it taking a holy dip in the waters of Ganga, or shopping at the houseboat in Kashmir, or whether she is parasailing in the Andaman Islands. We feel we had been there, we are moving there, or we are tempted to go there. At the end of the book, almost 20 pages have been devoted exclusively to various pics, colorful pics, which give us a glimpse of not only of her life, but the places she visited, the experiences she had, and the people who were with her